हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे, डेट इज़ डार्बोक्स थ्योरम। बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे करने से पहले जो हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं उसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पार्टीशन क्या होता है। पार्टीशन किसी एक फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल को सब इंटरवल में डिवाइड करना, पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसीलिए हमारे पास क्लोज्ड होना चाहिए, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से शुरू हो रहे हैं पेजेस, या फिर कोई इंटरवल, कोई सेट कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है, तभी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल, फाइनाइट इसलिए ताकि हमें पता हो कि किस सेट में, किस इंटरवल में कितने एलिमेंट्स हैं। तो फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल को सब इंटरवल में डिवाइड करना, n+1 पॉइंट्स होंगे टोटल, x0, x1, फिर x2, x3 अप टू xn। ठीक है, फिर हर एक इंटरवल की एक लेंथ होगी। हम इसमें जनरल इंटरवल का यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं rth इंटरवल। rth इंटरवल हमारे पास होगा xr-1 टू xr। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा लोअर बाउंड और ये होगा अपर बाउंड। लेंथ कैसे निकालते हैं किसी भी इंटरवल की? अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड। जितने भी सब इंटरवल होंगे उन सभी की एक लेंथ होगी, जो मैक्सिमम लेंथ होगी उसे हम बोलेंगे नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन। उसके बाद हमने पढ़ा था कि रिफाइनमेंट क्या होती है। रिफाइनमेंट यानी कि किसी पार्टीशन को रिफाइन करना। ठीक है, अगर हम रिफाइन करेंगे किसी पार्टीशन को तो सबसे पहले तो हमारे पास पार्टीशन होना चाहिए, और अगर पार्टीशन को रिफाइन करना है तो पार्टीशन तो होना चाहिए ना पहले। तो पार्टीशन कैसे होगा? पहले हमारे पास एक क्लोज्ड इंटरवल होगा, फिर उसका पार्टीशन करेंगे और पार्टीशन को रिफाइन करेंगे। जैसे ही हम उसे रिफाइन करेंगे उसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स निकल के आएंगे जिसको हम नाम देंगे एक्साइट। ठीक है, रिफाइनमेंट में पार्टीशन वाले पॉइंट्स तो होते ही हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आ जाते हैं। जैसे इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट आया 1, तो इस तरीके से हम रिफाइनमेंट करते हैं। उसके बाद हमने लोअर सम और अपर सम। लोअर यानी जो हमारे लोअर बाउंड होते हैं, सम यानी सम करना। तो लोअर सम क्या होता है? सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल mr del r, और अपर सम हमारे पास होगा सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल mr del r। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ f इन rth इंटरवल। कैपिटल mr हमारे पास होता है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ f इन rth इंटरवल। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ थ्योरम्स की थी और उनके कुछ रिजल्ट्स मैंने आपको ध्यान में रखने के लिए कहा था। सबसे पहला रिजल्ट क्या था कि जो लोअर सम होता है लेस देन इक्वल टू अपर सम। लोअर सम अपर सम से हमेशा ही छोटा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। सेकंड थ्योरम ये थी MB-A। अगर हमारे पास f एक फंक्शन है जो कि डिफाइन किया गया है एक फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल पर, और P उसका पार्टीशन है, तो MB-A लेस देन इक्वल टू LFP लेस देन इक्वल टू UFP लेस देन इक्वल टू कैपिटल MB-A। जहां पर हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि जो सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 to n डेल r की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होगी? B-A। ठीक है, फिर नेक्स्ट थ्योरम में हमने ये कहा था कि जो रिफाइनमेंट वाला लोअर सम होता है, रिफाइनमेंट वाला लोअर सम बड़ा होता है किससे? पार्टीशन वाले लोअर सम से। और इससे ही हमने एक और चीज ध्यान में रखी थी कि जो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा वो भी क्या होगा? बड़ा होगा इसके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से। इसी तरीके से हमारे पास है कि जो रिफाइनमेंट वाला अपर सम होगा वो लेस देन इक्वल टू पार्टीशन वाले अपर सम से। ठीक है, यानी UFP। और M, ये मैंने आपको बताया था, M लेस देन इक्वल टू स्मॉल mr लेस देन इक्वल टू कैपिटल mr लेस देन इक्वल टू कैपिटल M। फिर नेक्स्ट हमने किया था कि वैसे तो रिफाइनमेंट वाला पार्टीशन जो है वो क्या होता है? बड़ा होता है किससे? पार्टीशन वाले लोअर सम से, जब हम पहले पार्टीशन करते हैं। यानी ये छोटा हुआ तो लिखेंगे LFP लेस देन इक्वल टू LFP डैश। वैसे तो ये छोटा होता है लेकिन ये छोटा हो जाएगा। वैसे तो ये होता है लेकिन ये छोटा हो जाएगा कब? जब हम इसमें कुछ ऐड कर देंगे। ठीक है, थ्योरम है ये 1.8 थ्योरम।
कि वैसे तो पार्टीशन वाला लोअर सम रिफाइनमेंट वाले लोअर सम से छोटा होता है, लेकिन रिफाइनमेंट वाला छोटा हो जाएगा अगर हम इसमें कुछ ऐड कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपर सम की बात थी कि वैसे तो अपर सम पार्टीशन वाला बड़ा होता है, किससे? रिफाइनमेंट वाले से, लेकिन ये बड़ा हो जाएगा कब? जब हम इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने कुछ थ्योरम की थी, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि रीमान इंटीग्रल क्या होता है। रीमान इंटीग्रल में हमने कहा था कि जब हमारे पास लोअर इंटीग्रल इक्वल हो जाता है किसके? अपर इंटीग्रल के, तो उसे हम कहते हैं रीमान इंटीग्रल, ठीक है। लोअर इंटीग्रल क्या होता है? इसे हम बोलते हैं लोअर इंटीग्रल। लोअर इंटीग्रल यानी सुप्रीमम ऑफ सेट ऑफ लोअर सम। एक इंटरवल गिवन होगा, उसको हम जितना भी मतलब जितने भी हम उसके पार्टीशन बना सकते हैं, फिर उन सब का हम क्या करेंगे? लोअर सम फाइंड आउट करेंगे। जितने भी लोअर सम होंगे उन सब का एक सेट बनाएंगे, और उस सेट में जो सुप्रीमम होगा उसे हम कहेंगे लोअर इंटीग्रल, ठीक है। सुप्रीमम ऑफ सेट ऑफ लोअर सम, और ये हमारे पास अपर इंटीग्रल होता है इनफीमम ऑफ सेट ऑफ अपर सम, इनफीमम ऑफ सेट ऑफ अपर सम, ठीक है। और एक ऐसा पॉइंट जहां पर ये दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल हो उसे हम कहते हैं रीमान इंटीग्रल, ठीक है। ये सब हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज जो हम थ्योरम कर रहे हैं डार्बोक्स थ्योरम, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा है इफ f इज बाउंडेड फंक्शन, अगर f एक फंक्शन है, कैसा? बाउंडेड फंक्शन है, डिफाइन किया गया है एक क्लोज्ड फाइनाइट इंटरवल दैट इज a b, देन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर कोरस्पॉन्ड्स डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट UFP लेस देन अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन। देखिए इसे करने से पहले एक बात ध्यान में रखना कि जो लोअर सम होता है वो लोअर इंटीग्रल से छोटा होता है। लोअर सम लोअर इंटीग्रल से छोटा होता है, लेकिन अपर सम अपर इंटीग्रल से बड़ा होगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अपर सम छोटा हो जाएगा कब? जब हम अपर इंटीग्रल में कुछ ऐड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में ये है। सेकंड पार्ट है LFP ग्रेटर देन लोअर इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन, कि लोअर इंटीग्रल जो लोअर सम है वो बड़ा हो जाएगा कब? जब हम लोअर इंटीग्रल में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं इसके प्रूफ को। सबसे पहले गिवन है कि फंक्शन जो है वो एक बाउंडेड फंक्शन है। अगर f एक बाउंडेड फंक्शन है तो बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मोड ऑफ fx लेस देन इक्वल टू k, यानी बाउंडेड यानी उसके पास एक लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? माइनस ऑफ k लेस देन इक्वल टू कैपिटल K। लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी है, तो फंक्शन हमारे पास बाउंडेड है, तो हम इसको तो पहले तो दिया गया है कि फंक्शन जो है वो एक बाउंडेड फंक्शन, अगर वो बाउंडेड फंक्शन है तो मोड ऑफ fx लेस देन इक्वल टू k होगा। फिर कहा गया है कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर कोरस्पॉन्ड्स डेल्टा ग्रेटर देन 0, डेल्टा यानी लेंथ ऑफ इंटरवल AB, सच दैट UFP लेस देन अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन। अपर इंटीग्रल क्या होता है? अपर इंटीग्रल यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट ऑफ अपर सम। तो लिखेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट ऑफ अपर सम्स, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट ऑफ अपर सम है, यानी सेट कैसे बना? जब हमारे पास एक फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल था, फिर हमने पार्टीशन किया, फिर कोई अनदर पार्टीशन किया P1 P', इस तरीके से हमने पार्टीशन किए, उन सब का हमने अपर सम फाइंड आउट किया और उसका एक सेट बनाया, ठीक है। अब हमने माना कि अगर ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट ऑफ अपर सम है तो
इसमें बहुत सारे पार्टीशन होंगे तब जाके वो सेट बना। तो हम मान लेते हैं कि अगर ऐसा है तो फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P1, कि हमने माना कि एक पार्टीशन क्या होगा, P1 भी होगा। क्यों माना? क्योंकि गिवन है, क्योंकि हमारे पास क्या है, अपर इंटीग्रल है। अपर इंटीग्रल क्या होता है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट ऑफ अपर सम। सेट ऑफ अपर सम कैसे बना होगा? जब एक क्लोज्ड इंटरवल होगा उसका हमने पार्टीशन किया होगा, एक बार पार्टीशन किया, फिर कोई अनदर पार्टीशन किया, फिर अनदर किया। तो इस तरीके से जब हमने पार्टीशन किया और सबके अपर सम को फाइंड आउट किया तो एक सेट बनाया, ठीक है। और जैसे ही वो सेट बनाया तो हमने उसमें से एक पार्टीशन चूज किया P1। हमने कहा कि अगर ये ऐसे है तो P1 एक पार्टीशन है, ठीक है। और वो P1 पार्टीशन इस तरीके से है कि उसके जो पॉइंट्स हैं वो किस तरीके से हैं, x0, x1, x2 अप टू xn। और जहां पे हमारे पास x0 है a के इक्वल और xn हमारे पास किसके इक्वल है, b के इक्वल। और ये इस तरीके से चूज किया कि जो हमारे पास इसका अपर सम होगा वो लेस देन अपर इंटीग्रल f dx प्लस एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है। इस तरीके से हमने चूज किया कि एक पार्टीशन ऐसा है कि पार्टीशन P1 है तो वो इस तरीके से है कि जो उसका अपर सम होगा लेस देन अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है। और इसमें कितने पॉइंट्स हैं, n+1, या फिर हम बोलेंगे इसे p+1 पॉइंट्स, क्योंकि 1 to n हो गए n, और फिर x0 भी है तो इसलिए n+1 हो गए, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम p लेते हैं तो 1 to p हो गए p, और x0 भी है इसलिए p+1 पॉइंट्स हो गए इसमें। अब क्योंकि हमने पार्टीशन मानना है, अगर पार्टीशन को हमने डिफाइन किया है तो इट मीन्स उस जब हमने पार्ट्स में डिवाइड किया होगा तो उसकी एक लेंथ होगी। लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। हमने माना कि डेल्टा जो है वो क्या है, एप्सिलॉन अपॉन 4 के p-1। देखिए हम ऐसे तो चूज नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है। तो आप ये स्टेप लास्ट में भी कर सकते हो, क्योंकि हमें पता कब चलेगा कि हमें डेल्टा को क्या लेना है, जब हम लास्ट में जिस रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी, जिसकी हमें जरूरत होगी उसी को हम डेल्टा चूज करते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर लिखो या फिर लास्ट में लिखो, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर आप लास्ट में लिखना चाहते हैं तो लास्ट में लिख सकते हैं। तो डेल्टा हमने चूज किया कि ये हमारे पास है, या फिर आप यहाँ पर लिख कर छोड़ देना। जब लास्ट में रिजल्ट पे आओगे तो आपके खुद भी खुद ध्यान में आ जाएगा कि हाँ हमें डेल्टा को ये चीज, क्योंकि हमें कैंसिल करना पड़ता है लास्ट में। तो इस तरीके से डेल्टा हमारे पास ये है, ठीक है। और स्टार्टिंग में हमने माना है कि P एक पार्टीशन है, ठीक है। तो P पार्टीशन गिवन था, स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ है UFP लेस देन अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन, यानी कि P पार्टीशन तो ऑलरेडी है, P1 हमने डिफाइन कर लिया था। तो अब दो पार्टीशन है, जब भी दो पार्टीशन होते हैं उनका हमें एक सेट बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, यूनियन। दो को जब कंबाइन करना हो, दो सेट को, दो इंटरवल को, किसी भी चीज को कंबाइन करना हो तो हम क्या करते हैं, हमेशा यूनियन। क्योंकि यूनियन ही एक ऐसा तरीका है जिससे क्या कर सकते हैं, दो सेट को एक सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूनियन में हमारे सभी पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो P और P1 की हमने क्या की, यूनियन, उसको नाम दिया क्या, P स्टार। तो P स्टार क्या है, P और P1 की यूनियन, यानी एक कॉमन रिफाइनमेंट। अब अगर रिफाइनमेंट है तो उसमें कुछ पॉइंट्स तो एक्स्ट्रा होंगे, क्योंकि रिफाइनमेंट में हमेशा क्या होता है, पॉइंट्स एक्स्ट्रा होते हैं। देखिए यूनियन में क्या होता है, यूनियन में हर एक पॉइंट एक एक बार आता है। अब हमारे पास दो पार्टीशन है, हमने कहा कि P1 में P+1 पॉइंट्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग A एंड B, क्योंकि एक इंटरवल के जितने भी पार्टीशन करेंगे उसमें जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट होगा वो तो सेम ही रहेगा, डेट इज A एंड B। तो इन P+1 में A और B है, और P में जितने पॉइंट होंगे उनमें भी A और B काउंट होंगे, ठीक है, कि ये दोनों पॉइंट इसमें भी काउंट हो रहे हैं और ये दोनों पॉइंट इसमें भी काउंट है, यानी कि ये तो दो बार काउंट हो गए। अगर ये दो बार काउंट हो गए, लेकिन यूनियन में तो हमें हर एक पॉइंट एक बार चाहिए, यानी हम क्या करेंगे कि P+1 में से जो ये दो बार एक्स्ट्रा आ चुके हैं वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास बचे कितने, P-1 पॉइंट्स, क्योंकि दो पॉइंट कॉमन थे, कौन से, A और B। तो हमारे पास कितने हो गए, P-1, यानी कि एट मोस्ट
P माइनस 1 एडिशनल पॉइंट्स देन P। क्यों कहा गया ऐसे? क्योंकि दोनों की यूनियन की गई है। कहा गया है कि P में जितने हैं वो तो है ही हैं, ठीक है, P में जितने हैं वो तो है ही हैं, लेकिन P1 में जो है उसमें P+1 नहीं ऐड होंगे। P+1 की जगह कितने होंगे? P माइनस 1। कि P में जितने हैं वो तो है ही, लेकिन P1 में ये वाला पॉइंट भी काउंट होंगे, लेकिन P1 में P+1 थे, लेकिन हम P+1 नहीं लेंगे, हम कितने लेंगे? P माइनस 1 लेंगे। तो तभी कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें P माइनस 1 एडिशनल पॉइंट्स होंगे देन P से ज्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल पॉइंट्स कितने हुए? P माइनस 1, ज्यादा पॉइंट किससे? P से। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हमने P स्टार को रिफाइनमेंट माना, P और P1 की रिफाइनमेंट है, तो उसमें P माइनस 1 कुछ एडिशनल पॉइंट्स होंगे किससे? P से। अब हम इसमें यूज करेंगे 1.8 थ्योरम का, जिसमें हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि जो अपर सम होता है किसी पार्टीशन का वो बड़ा होता है किससे? पार्टीशन वाला अपर सम बड़ा होगा रिफाइनमेंट वाले अपर सम से, बड़ा या फिर इक्वल। रिफाइनमेंट हम इसमें किससे डिनोट कर रहे हैं? P स्टार से, ठीक है। लेकिन ये बड़ा हो जाएगा कब? अगर हम इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी UFP में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2P के डेल्टा, क्योंकि हम यहाँ पर पॉइंट्स हमारे कितने हैं? P माइनस 1 हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर P की जगह क्या लिखेंगे? P माइनस 1, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं वो हम यहाँ लेते हैं, तो यहाँ पर P माइनस 1 है तो यहाँ पर P माइनस 1 लेंगे। तो इस तरीके से हमने रिजल्ट पढ़ा था 1.8 थ्योरम में। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूं, UFP माइनस 2P के P माइनस 1 के डेल्टा लेस देन इक्वल टू UFP स्टार लेस देन इक्वल टू UFP, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, वहां पर तो हमारे पास एक ही पार्टीशन था P, लेकिन यहाँ पर कौन सा P भी है और P1 भी है, तो हमें P का कहाँ यूज करना है और P1 का कहाँ यूज करना है वो देखिए। जो हमें प्रूव करना है वो हमें ये करना है कि UFP लेस देन अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। और हमने यूज किसका किया था? हमने कहा था कि अगर हमारे पास अपर इंटीग्रल है तो हमने एक पार्टीशन को डिफाइन किया था, डेट इज P1, तो हमने कहा था UFP1 लेस देन होगा इंटीग्रल A टू B, अपर इंटीग्रल f dx प्लस एप्सिलॉन बाय 2। तो हम इसका यूज करेंगे, जो हमने डिफाइन किया था उसका यहाँ पर यूज करेंगे। अब UFP1 छोटा है इससे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ताकि हम इसी को आगे बढ़ा सके, तो यहाँ पर लिखेंगे P1, ठीक है, और यहाँ पे हम P रखेंगे। तो यहाँ अगर P1 है और हमें पता है कि यहाँ हमने डिफाइन किया था P1 को, और इस तरीके से हमने डिफाइन किया, तो लिखेंगे कि ये इससे छोटा है और UFP1 जो है वो लेस देन है किससे? A टू B अपर इंटीग्रल f dx प्लस एप्सिलॉन बाय 2 से। तो इस तरीके से हमारे पास UFP माइनस 2 P माइनस 1 के डेल लेस देन इक्वल टू UFP स्टार लेस देन इक्वल टू UFP1, और ये हमने जो डिफाइन किया था उसके अकॉर्डिंग UFP1 हमारे पास लेस देन है किससे? अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाय 2। अब यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए जो हमें प्रूव करना है पहले वो देखते हैं। हमें प्रूव करना है कि जो UFP है वो लेस देन है किससे? जो अपर इंटीग्रल होगा हमारा f dx प्लस एप्सिलॉन। तो यहाँ पर राइट साइड में हमारे पास ये है, और यहाँ पर एप्सिलॉन बाय 2 है, तो इस एप्सिलॉन बाय 2 को तो हमें बनाना है एप्सिलॉन, और लेफ्ट हैंड साइड में UFP है तो हमें सिर्फ यहाँ पे ये रखना है, ठीक है, UFP रखना है, यानी कि इस सभी को हमें क्या करना है? रिमूव करना है, ठीक है। इसको करने के लिए क्या करेंगे? पहले तो हम यहाँ से जो जो हमें चाहिए वो ही उठाएंगे। UFP माइनस 2P माइनस 1 के डेल लेस देन इंटीग्रल A टू B अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है। ये इससे छोटा है
और ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है। इट मीन्स ये सबसे छोटा है। अगर ये सबसे छोटा है तो हमने डायरेक्टली हमने इसका क्या लिखा, इन सबको हटाया और जो चाहिए था हमें वो लिखा। ठीक है, अब ये हमारे पास आ चुका है। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी में कभी भी हम एक एलिमेंट को दूसरी जगह हम इस तरीके से नहीं लेके जा सकते। कैसे लेके जाएंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्या, 2p-1 k डेल्टा। तो करेंगे UFP, हमें यहाँ से इसको रिमूव करना है ना, यहाँ पर माइनस में है तो प्लस कर दो, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो लिखेंगे एग्जाम में आप ऐसे ही करना, लेकिन ध्यान में रखना कभी भी हम इनइक्वालिटी में कोई भी एलिमेंट एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना होता है तो हम माइनस है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ताकि वो एक जगह से कैंसिल हो जाए और दूसरी साइड में आ जाए। ठीक है, अगर प्लस में है तो माइनस कर दो इसकी प्लेस चेंज करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये आ चुका है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे किसकी, डेल्टा की। देखिए जो रिजल्ट हमें चाहिए वहां पर ये सारा आ चुका है, सिर्फ एक हमें यहाँ पर एप्सिलॉन चाहिए और यहाँ पर हमारे पास है एप्सिलॉन/2 प्लस 2p-1 k डेल्टा। अब यहाँ पर एप्सिलॉन/2 ऑलरेडी है तो हमें क्या करना है, एप्सिलॉन/2 बनाना है इस वैल्यू को। ठीक है, तो डेल्टा हम यहाँ पर चूज क्या करेंगे, एप्सिलॉन/2 बनाना है तो यहाँ पर चूज करेंगे एप्सिलॉन। सबसे पहले तो यहाँ पर एप्सिलॉन नहीं है तो एप्सिलॉन लिखेंगे, बाय में 2 लेके आना है और एक 2 यहाँ पे है तो अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें तो 2 लेके आना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, एप्सिलॉन/4। p-1 और k को भी डिलीट करना है तो यहाँ पर लिखेंगे k p-1। इस तरीके से हम डेल्टा को चूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम डेल्टा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और जैसे ही हम डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास 2 2 4, p-1 से p-1 कैंसिल और k से k कैंसिल, क्या रहेगा, एप्सिलॉन/2 और यहाँ पर एप्सिलॉन/2 और एप्सिलॉन/2 प्लस एप्सिलॉन/2 इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन। तो ये हमारे पास होगा UFP लेस देन अपर इंटीग्रल यानी FTX प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, एक बार दोबारा से कर लीजिए। सबसे पहले फंक्शन गिवन है कि वो बाउंडेड है तो मोड ऑफ fx लेस देन इक्वल टू k। ठीक है, अब क्योंकि हमें दिया गया है अपर इंटीग्रल का यूज किया गया है, अपर इंटीग्रल का अगर यूज किया है तो हम लिखेंगे कि ये है हमारे पास अपर इंटीग्रल और ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट ऑफ अपर सम। अगर ये सेट ऑफ अपर सम है तो हमने माना कि एक पार्टीशन P1 भी होगा और वो इस तरीके से माना कि अगर P1 पार्टीशन है जिसमें P+1 एक्स्ट्रा पॉइंट, P+1 पॉइंट्स है जिसमें A और B भी इंक्लूड है और वो इस तरीके से माना कि UFP1 जो है वो लेस देन होगा किससे, अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन/2। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि एक पार्टीशन तो हमारे पास ऑलरेडी था P, एक हमने डिफाइन कर लिया। अगर 2 पार्टीशन है दोनों को कंबाइन करना है तो उसकी रिफाइनमेंट करनी पड़ेगी। रिफाइनमेंट के लिए हमने यूज किया P* को, तो P* रिफाइनमेंट है P और P1 की। अगर ये यूनियन है, यूनियन में हर एक पॉइंट एक बार आता है, हर एक पॉइंट एक बार, टोटल हमारे पास p-1 है तो ये A B जो पॉइंट है वो 2 बार आ गया तो हमने क्या किया, P+1 में से सब्ट्रैक्ट किया 2, तो टोटल हमारे जो एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे वो कितने होंगे, P-1 एक्स्ट्रा पॉइंट हो गए। तो हमने इसमें फिर हमने यूज की हमारी थ्योरम नंबर 1.8, उसमें हमने ये कहा था कि जो पार्टीशन वाला जो अपर सम होता है वो बड़ा होता है किससे, रिफाइनमेंट वाले अपर सम से, लेकिन ये रिफाइनमेंट वाला बड़ा हो जाएगा अगर हम पार्टीशन वाले में से कुछ क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे। ठीक है, 2p k डेल्टा होता है, p की जगह हम यहाँ पर यूज करेंगे p-1 k इंटू डेल्टा। ठीक है, इसी इनइक्वालिटी को हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से UFP माइनस 2p-1 k डेल्टा लेस देन इक्वल टू UFP स्टार लेस देन इक्वल टू UFP। अब क्योंकि हमारे पास 2 पार्टीशन है इसलिए हमें कहाँ P1 लिखना है कहाँ P लिखना है वो हम ध्यान में रखेंगे। लास्ट में हमने इससे पहले जो किया था उसमें हमने लिखा था कि P1 जो हमने डिफाइन किया था P1 वाले पार्टीशन को, जहां पर ये लेस देन है किससे, A to B
एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2। तो यहाँ पर P1 होगा, यहाँ पर P ही रहेगा। उसके बाद जो जो हमें चाहिए उसे ही रखेंगे, इसे रिमूव करेंगे, इसे रिमूव करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे क्या, यू एफ पी माइनस 2P माइनस 1 के डेल लेस देन इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, अब यहाँ माइनस में है, दोनों तरफ इसे ऐड करेंगे तो यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारे पास होगा यू एफ पी लेस देन अपर इंटीग्रल एफ डी एक्स प्लस 2P माइनस 1 के इंटू डेल। अब हमारे पास यहाँ पर एप्सिलॉन बाय 2 तो है, हमें चाहिए एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बाय 2 है, एप्सिलॉन बाय 2 और चाहिए, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस का साइन है। अगर बीच में प्लस का साइन है तो डेल्टा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। डेल्टा का चूज कैसे करेंगे, एप्सिलॉन बाय 2 कब आएगा, जब हमारे पास डिवाइड में क्या हो, 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 है, इसलिए हम यहाँ पर 4 लेंगे। P माइनस 1 के को भी रिमूव करना है, तो यहाँ पर डिवाइड में क्या ले लेंगे, P माइनस 1 के, ताकि जब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो तो ये सबसे कैंसिल हो जाए, यहाँ पर बचेगा एप्सिलॉन बाय 2। इस तरीके से एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। तो ये आपके पास थी डार्बोक्स थ्योरम। फर्स्ट पार्ट में करा चुकी हूँ, सेकंड पार्ट आपको ट्राई करना, अगर नहीं होता तो आप मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच गाइस।